भक्तों, राधे राधे। आज जो बात मैं आपसे कहने आया हूं उसे मैं साधारण बात कहकर नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये जो ज्ञान, ये जो रहस्य, ये जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, ये हर व्यक्ति के भाग्य को बदल सकता है, उसके जीवन को संवार सकता है, उसके घर की तंगहाली को खत्म कर सकता है और उसके जीवन में धन, सुख और स्थिरता का ऐसा प्रवाह ला सकता है जो जीवन भर खत्म ना हो। ये मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये शास्त्रों में समझाया गया साफ साफ सत्य है, जिसे बहुत से लोग आज भी समझ नहीं पाते। लेकिन अगर आप इस बात को सुन रहे हैं, अगर ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तो इसे संयोग मत मानना, इसे माँ लक्ष्मी का संकेत मानना। क्योंकि हर नियम, हर उपाय हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पिछले जन्म के संस्कार, उनकी श्रद्धा, उनकी लगन और उनकी आस्था उन्हें उस ज्ञान के करीब ले आती है जो उनका भाग्य बदल सकता है। बसंत पंचमी का दिन आने वाला है और यह दिन कोई साधारण दिन नहीं है। जब जब यह दिन आता है, ये केवल विद्या और ज्ञान का दिन नहीं होता, बल्कि यह दिन लक्ष्मी कृपा, घर में स्थिरता, अन्न की पवित्रता और जीवन में नए शुभ आरंभ का भी संकेत देता है। लेकिन समस्या यह है कि लोगों ने इस दिन का महत्व सिर्फ एक ही देवी तक सीमित कर दिया है। बचपन से सुना कि यह दिन मां सरस्वती का दिन है, लेकिन ये आधा ज्ञान है। असल ज्ञान यह है कि जिस दिन विद्या और बुद्धि की ऊर्जा चरम पर हो, उसी दिन लक्ष्मी की ऊर्जा भी अपना सर्वोच्च प्रभाव देती है। क्योंकि जहां बुद्धि सही हो, वहां धन स्थिर होता है। जहां वाणी संयमित हो, वहां कलह नहीं होता। जहां घर पवित्र हो, वहां देवी देवताओं का वास होता है। और जहां अन्न पवित्र हो, वहां चाहे कितना भी पैसा कमा लो, वो टिकता नहीं है। आज मैं आपको जो उपाय बताने वाला हूं, वह गुप्त उपाय है। इसे लिखा कम गया है, बताया ज्यादा गया है। ये वो ज्ञान है जो हर किसी को नहीं मिलता और जिसे हर किसी को बताना भी नहीं चाहिए। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए, जो नियम चुपचाप निभाया जाए, वही पूरा फल देता है। और अगर किसी उपाय को करते ही आप घर परिवार, दोस्तों या पड़ोसियों से कहना शुरू कर दें कि मैंने ये उपाय किया है, तो उसके फल का आधा हिस्सा वहीं खत्म हो जाता है। इसलिए ये नियम, ये उपाय मैं आपको पूरे सम्मान और पूर्ण विश्वास के साथ बता रहा हूं, लेकिन इसे सुनने के बाद इसे निभाना आपकी जिम्मेदारी है। ये उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएगा, लेकिन तभी जब आप इसे सही नीयत, सही मन और सही समय पर करेंगे। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके आप अपनी रसोई में जाएं, वहां रखा हुआ हल्दी का डिब्बा उठाएं। हल्दी को लोग सिर्फ मसाला मानते हैं, लेकिन शास्त्रों में हल्दी को पवित्र द्रव्य कहा गया है। हल्दी केवल सब्जी को रंग देने वाली चीज नहीं है। हल्दी आपके घर की किस्मत, घर के अन्न और घर की ऊर्जा को बदलने की क्षमता रखती है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि हल्दी हर रोज भोजन में जाती है, वह हर दिन आपके शरीर में प्रवेश करती है। और भोजन ही इंसान की बुद्धि, ऊर्जा और जीवन का आधार है। जहां अन्न शुद्ध हो, वहां मन भी शुद्ध रहता है, विचार भी शुद्ध रहते हैं और निर्णय भी सही लिए जाते हैं। और जहां निर्णय सही हो, वहां धन भी स्थिर रहता है और अवसर भी बढ़ते हैं। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, हल्दी का डिब्बा केवल हल्दी रखने की जगह नहीं है, वो आपके पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। जैसे घर की रसोई घर का हृदय होती है, वैसे हल्दी का डिब्बा रसोई की पवित्रता का प्रतीक माना गया है। और इसी से जुड़ा है वह दुर्लभ उपाय जिसे आपको बसंत पंचमी के दिन करना है। ये उपाय साधारण लगता है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा है। आपको बस इतना करना है कि सुबह सुबह अपने घर के पास लगे पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। ध्यान रहे, पेड़ से कुछ तोड़ना नहीं है। आपको केवल वही सूखे बीज उठाने हैं जो पेड़ से अपने आप गिरे हों। तोड़ा हुआ या खरीदा हुआ बीज बिल्कुल बेअसर होता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो, जो स्वाभाविक रूप से मिले, वही वास्तव में शुद्ध और प्रभावशाली होती है। जब भी कोई वस्तु बिना प्रयास, बिना हिंसा, बिना किसी क्रिया के अपने आप प्राप्त होती है, उसमें देव ऊर्जा का वास माना जाता है। इसलिए पीपल के पेड़ से स्वयं गिरे हुए बीज का महत्व बहुत अधिक है।
ये बीज लाने के बाद बिना किसी को बताए, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी आवाज के, हल्दी के डिब्बे के सबसे नीचे ये सूखे बीज चुपचाप रख दें। बस इतना करना है। न कोई पूजा, न कोई त्रिकोण, न कोई मंत्र, न कोई दीप। इस उपाय की खासियत ही यही है कि इसे चुप रहकर करना है और चुप रहकर निभाना है। लेकिन ध्यान रहे, उपाय का आधा हिस्सा ये बीज रखना है और दूसरा आधा हिस्सा है नियमों को निभाना। और नियम बहुत सरल हैं, लेकिन पालन अत्यंत आवश्यक है। अगर नियम नहीं निभाए तो उपाय का फल आधा हो जाएगा। पहला नियम यह है कि हल्दी को कभी भी गीले हाथ से नहीं छूना है। गीले हाथ या गीली चम्मच हल्दी की पवित्रता को कम कर देती है, इसलिए हल्दी निकालते समय हमेशा सूखे हाथ रखें। दूसरा नियम यह है कि अन्न को कभी पैरों से नहीं छूना है, चाहे रोटी का टुकड़ा हो, चावल का दाना हो या कोई भी खाद्य पदार्थ, उसे अपमानित नहीं करना है। और तीसरा नियम, हर महीने थोड़ा सा अन्न किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना है, चाहे आधी कटोरी चावल, आधी कटोरी आटा या थोड़ा सा दाल, जो भी आप दे सकते हैं। मात्रा नहीं, भावना महत्वपूर्ण है। अन्न दान से घर में अन्न का आशीर्वाद बढ़ता है और वही अन्न घर में लक्ष्मी को स्थिर करता है। भक्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि असली प्रभाव, असली बदलाव, असली कृपा तभी आती है जब मनुष्य नियमों को निभाता है। संसार में ऐसा कोई उपाय नहीं है जो बिना नियम के फल दे सके। जैसे बीज बोने के बाद उसे पानी, धूप और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही ये हल्दी का गुप्त नियम भी तभी असर दिखाएगा जब इसे सम्मान और श्रद्धा के साथ निभाया जाएगा। लोग अक्सर क्या करते हैं, उपाय सुन लेते हैं, शुरुआत कर देते हैं, पर बीच में छोड़ देते हैं या किसी से साझा कर देते हैं या नियमों का पालन करना भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय असर नहीं कर रहा, जबकि दोष उपाय का नहीं, पालन करने वाले का होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिस चीज को जितना गुप्त रखा जाए, जितना संयमित रखा जाए, वह उतना ही फलदायी होती है। इसलिए अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो इसे अपने दिल और अपने ईश्वर के बीच का संकल्प बनाकर रखें, किसी को इसके बारे में कुछ भी ना बताएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बीज हल्दी के साथ रखने से भला फायदा क्या है। भक्तों, यहां पर विज्ञान और अध्यात्म दोनों का मिश्रण है। पीपल का पेड़ वह पेड़ है जिसके बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस पेड़ में स्वयं 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये पेड़ जीवन देने वाला है, ये पेड़ ऊर्जा देने वाला है, ये पेड़ न खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक है। और जब उस पेड़ का बीज अपने आप गिरकर आपको प्राप्त हो जाए तो वो संयोग नहीं होता, वो संकेत होता है। और जब वो संकेत हल्दी जैसी पवित्र वस्तु के साथ बैठता है तो घर में धन की स्थिरता, घर के अन्न का आशीर्वाद और घर के सुख का प्रवाह लगातार बना रहता है। इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये अचानक अमीरी देने का चमत्कार नहीं करता, बल्कि अचानक गरीबी से रक्षा करता है। ये भी इच्छाएं पूरी करता है जो मनुष्य के जीवन में सबसे आवश्यक होती हैं, जैसे घर में शांति, परिवार में एकता, खर्चों पर नियंत्रण, पैसा आने के रास्ते खुलना, पैसा टिकना, बीमारी का खर्च कम होना और घर में वातावरण का हल्का और पवित्र बने रहना। आजकल लोग पैसे तो खूब कमा लेते हैं, पर खर्च ऐसे आता है कि जमा ही नहीं होता। डर, चिंता, तनाव सब धन के रास्ते बंद कर देते हैं और ऐसे समय में यह उपाय घर की ऊर्जा को स्थिर करता है। जिस घर का अन्न सुरक्षित हो जाता है, उस घर के कर्म और भाग्य भी सुरक्षित हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि पैसे की समस्या मेहनत से हल होती है। मेहनत जरूरी है, पर केवल मेहनत नहीं, भाग्य, बुद्धि और शुद्ध अन्न का आशीर्वाद भी उतना ही जरूरी है। यहां पर हल्दी का महत्व आता है। हल्दी शरीर को शुद्ध करती है, भोजन को शुद्ध करती है और भोजन मनुष्य के विचारों को शुद्ध करता है। जब विचार शुद्ध हो तभी निर्णय सही होते हैं और जो व्यक्ति सही निर्णय लेता है वह जीवन में कभी पीछे नहीं गिरता। इसलिए हल्दी सिर्फ खाना रंगने का मसाला नहीं है, हल्दी घर की ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। बसंत पंचमी पर इस उपाय को इसलिए बताया जाता है क्योंकि इस दिन
विद्या और लक्ष्मी दोनों की ऊर्जा खुलने लगती है। यह ऐसा समय है जब घर के पुराने दोष, पुरानी रुकावटें, पुरानी नकारात्मक ऊर्जा हटनी शुरू होती है। लेकिन हटेगी तभी जब हम खुद भी घर को पवित्र रखें। कई घरों में तामसिक भोजन बनता है, कई घरों में रसोई साफ नहीं रहती, कई घरों में अन्न बर्बाद होता है और फिर लोग शिकायत करते हैं कि लक्ष्मी क्यों नहीं टिकती। जिस घर में अन्न का अपमान होता है उस घर में कोई देवी नहीं रहती, न लक्ष्मी, न सरस्वती, न अन्नपूर्णा। इसलिए उपाय करने से पहले मन को भी शुद्ध करना जरूरी है। उपाय करने के बाद आपको मन में 4-5 संकल्प लेने हैं। संकल्प कठिन नहीं है लेकिन जीवन बदल देते हैं। आपको यह संकल्प लेना है कि आप घर के अन्न का सम्मान करेंगे, आप हल्दी और रसोई को साफ और पवित्र रखेंगे, आप किसी भी तरह से अन्न को पैर नहीं लगाएंगे, न व्यर्थ फेंकेंगे, आप हर महीने थोड़ा सा अन्न दान करेंगे, आप अपने घर में शांत वातावरण बनाए रखें। और सबसे बड़ा संकल्प, आप किसी से इस उपाय का दिखावा नहीं करेंगे, क्योंकि दिखावा करने वाला व्यक्ति खुद को कम कर देता है और विनम्रता रखने वाला व्यक्ति देवताओं के आशीर्वाद को बढ़ा देता है। भक्तों, अब मैं आपको हल्दी से जुड़े हुए 3 उपाय भी बताऊंगा जिनका प्रभाव इस मुख्य उपाय से भी अधिक हो सकता है अगर उन्हें श्रद्धा से किया जाए। लोग अक्सर तिजोरी में कुछ रखते हैं, बटुआ में कुछ रखते हैं, घर के मंदिर में कुछ रखते हैं, लेकिन तरीका गलत होने के कारण फल नहीं मिलता। लेकिन बसंत पंचमी जैसे दुर्लभ दिन पर किया गया कोई भी उपाय कई गुना फल देता है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में सुख और धन का स्थिर प्रवाह चाहते हैं तो हल्दी का तिजोरी उपाय अवश्य करें। बसंत पंचमी की सुबह जब सूर्य की हल्की किरणें घर में प्रवेश कर रही हों, उस समय एक छोटी कटोरी लें, उसमें साबुत चावल रखें, टूटे हुए नहीं, फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। यह मिश्रण पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। चावल अन्न का आधार है, हल्दी शुद्धता का आधार है, और जब ये दोनों मिलते हैं तो धन का स्थिर नियम बनता है। इस मिश्रण को तिजोरी में रख देने से अनावश्यक खर्च बंद हो जाते हैं, धन रुकना शुरू हो जाता है और घर में पैसे का प्रवाह बढ़ने लगता है। कुछ लोग इस उपाय को मंदिर में रखते हैं, लेकिन ये गलती है। मंदिर में नहीं, घर की तिजोरी में रखना चाहिए, क्योंकि धन वहीं स्थिर होता है जहां उसे रखा जाता है। भक्तों, अब मैं आपको हल्दी के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली नियमों में से एक बताने वाला हूं। वह नियम जिसे हमारे पूर्वज बिना शोर किए, बिना किसी दिखावे के, केवल घर की रक्षा के लिए निभाते थे। यह नियम हल्दी की साबुत गांठ से जुड़ा हुआ है। कई लोग हल्दी पाउडर का महत्व समझते हैं, लेकिन हल्दी की गांठ का प्रभाव उससे कहीं अधिक मजबूत होता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु अपने प्राकृतिक स्वरूप में होती है, जो बिना टूटे, बिना कटे, बिना पिसे अपने संपूर्ण रूप में रहती है, उसका आध्यात्मिक प्रभाव अनेक गुना बढ़ जाता है। इसी कारण हल्दी की गांठ को पूर्णता, स्थिरता और संरक्षण का संकेत माना गया है। बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करके, मन को शांत करके, आपको हल्दी की एक साबुत गांठ लेनी है। उसे साफ पानी से धोकर थोड़ी देर धूप में सुखाना है, बस कुछ क्षण के लिए। फिर उसे पीले रंग के किसी कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या रसोई की ऊपरी जगह पर रख देना है। ध्यान रहे, दिखावे या पूछने पर किसी को बताना नहीं है कि आपने ये गांठ क्यों रखी है। आप इसे किसी को दिखाने के लिए हाथ में नहीं है। उठाएं, न किसी को बताएं, न किसी को समझाएं, इसे बस सम्मान से रखना है। ये गांठ घर में अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से रक्षा करती है, धन के व्यर्थ खर्च को रोकती है और ऐसी स्थिति बनाती है कि जो पैसा आपके घर आता है वो टिके। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब पैसा आता जरूर है, लेकिन किसी न किसी कारण से निकल जाता है। अस्पताल, विवाद, फालतू खर्च, चीजें खराब होना, घर में नुकसान होना, इन सब का कारण घर की ऊर्जा अस्थिर होना है। ये हल्दी की गांठ उस अस्थिरता को पवित्रता में बदल देती है। अब एक बात और ध्यान से सुनिए, अगर आप ये गांठ बसंत पंचमी के दिन रखते हैं तो ये पूरे साल घर में ऊर्जा की रक्षा करती है। कई लोग इसे घर के मंदिर में रखते हैं, लेकिन सबसे अच्छा स्थान है रसोई की ऊंची जगह, क्योंकि रसोई घर का अन्य स्थान होती है और जहां अन्न स्थिर होता है वहां धन भी स्थिर होता है।
ये गांठ एक तरह से आपके घर की रक्षा कवच बन जाती है। लेकिन ध्यान रहे, इसे हाथ में लेकर, किसी को दिखाकर, इसे लेकर किसी चर्चा में पढ़कर इसकी शक्ति को कम मत कीजिए। ये उपाय वो है जिसे निभाया जाता है, बताया नहीं जाता। लोग दिखावे में अपने ही उपाय का असर खत्म कर देते हैं। भक्तों, अब मैं आपको एक और नियम बताता हूं जो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आज के समय में लोग इसे जानते ही नहीं। बसंत पंचमी की सुबह जब आप अपने मुख्य द्वार के सामने खड़े हों, तब आपको एक लोटे पानी में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर हल्का सा छिड़काव करना है। ये केवल प्रतीकात्मक नहीं है, ये अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा शुद्ध ही है। मुख्य द्वार वह स्थान है जहां से लक्ष्मी का प्रवेश होता है और जहां से अशुभ ऊर्जा भी आती है। जब आप बसंत पंचमी जैसे विशेष दिन पर हल्दी मिश्रित जल से मुख्य द्वार को पवित्र करते हैं, तो ये लक्ष्मी के प्रवेश का द्वार साफ करता है। ये उन सभी बाधाओं, रुकावटों और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है जो घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं। अब आप कहेंगे कि इसके लिए कोई मंत्र बताया गया है? भक्तों, ये उपाय किसी मंत्र का मोहताज नहीं है। ये उपाय केवल पवित्र मन का उपाय है। मंत्र उस समय बोले जाते हैं जब मनुष्य की आस्था डगमगाती हो, लेकिन जब मन शुद्ध हो, नीयत साफ हो और दिन स्वयं पवित्र हो, तो इस प्रकार के उपाय केवल भावनाओं से फल देते हैं। इसीलिए मुख्य द्वार पर हल्दी जल का प्रयोग सदियों से होता आ रहा है। बसंत पंचमी पर किया गया यह उपाय धन आने के रास्ते खोल देता है, घर में नई संभावनाएं लाता है और पूरे वर्ष शांति और स्थिरता बनी रहती है। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो जीवन बदल देगी अगर आप उसे समझ लें। भक्तों, धन की देवी लक्ष्मी तभी घर में आती हैं जब घर का वातावरण उनके योग्य हो। जिस घर में कलह हो, जहां रोज विवाद हो, जहां लोगों की वाणी कठोर हो, जहां भोजन का अनादर होता हो, जहां नकारात्मक सोच हो, वहां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, और अगर आती भी है तो टिकती नहीं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि धन तभी टिकता है जब घर की बुद्धि शांत हो, वाणी संयमित हो और भोजन शुद्ध हो। बसंत पंचमी इसी संतुलन का प्रतीक है। ये ऐसा दिन है जब आप अपने जीवन को दो दिशाओं में से किसी एक दिशा में मोड़ सकते हैं। चाहे आप उसी साधारण तरीके से जीवन बिताते रहें जैसे अभी तक जीते आए हैं, अथवा आप अपने जीवन को एक नए सुनहरे अवसरों की ओर मोड़ दें। कई लोग कहते हैं कि भाग्य नहीं बदलता, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे नियम और सही समय पर किया गया एक छोटा सा कर्म जीवन का पूरा प्रवाह बदल सकता है। बसंत पंचमी वही समय है, इस दिन किया गया काम पूरे साल असर दिखाता है। इसीलिए अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लें कि ये आपके लिए अवसर है, ये आपके लिए संकेत है, ये आपका सही समय है। अब मैं आपको कुछ अनुभव वाली बातें भी बता दूं। कई लोग जब ये उपाय करते हैं तो पहला प्रभाव उन्हें कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगता है। घर का